हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को अंत तक देखें। अप्रोक्स हमारे यहाँ पर 20 to 25 क्वेश्चन होंगे। कंप्लीट रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। ओके जी। सो हमारी जो पार्ट आ चुके हैं कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हो। ओके जी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करेंगे स्टार्ट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 18% प्रॉफिट पर बेचा उसने। ही सोल्ड, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचेगा देन 99 रुपी लेस में बेचेगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सीपी को अगर उसमें जोड़ेंगे हम प्रॉफिट को, देन बन जाएगा एसपी। वो बोल के आ रहे हैं भी अगर वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर बेचे, मीन कि 99 रुपी लेस में बेचे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होगा भी, जो सीपी है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एसपी की। यहाँ पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली कंडीशन बनेगी। सो मेनली तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, अगर सीपी 100 है हमारा, उसमें 18% हमने ऐड किया, देन कितना बन गया हमारा 118 यूनिट। पहले 100 यूनिट था अब 118 यूनिट बन गया। अब सो इसका मतलब क्या हुआ, 18% की वैल्यू हमारी इन्होंने बताई कितनी, 99। सो हमने 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेनली। तो इसके साथ जो 18% मीन्स के 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 99 रुपी है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 99/18 इंटू 100 की, अगर 100 यूनिट की निकालनी हो। सो देन हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 550। इसको काट पीट कर। ओके जी। सो कोई भी डाउट हो, मैं आपको दोबारा दोबारा क्यों कह रहा हूँ, हमारे बीच में इंटरेक्शन की कमी है। मुझे नहीं पता भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से करवा रहा हूँ। सो कोई डाउट होगा देन आप बताओगे, देन मुझे पता चलेगा भी आपको क्या परेशानी है, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। सो जिसके साथ हमारा सेक्शन थोड़ा सा अच्छा बनेगा और आपसे इंटरेक्शन होगी, आपको पता चलेगा मेरी नॉलेज के बारे में, एंड आप मुझसे नॉलेज ले सकते हो और मैं अपनी नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी वैसे ही है जो उसने कहा, अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। 22% प्रॉफिट पर बेच रहा है। इफ़ ही बाउट इट एट द 12% लेस, अगर उसे 12% लेस पर खरीदे, देन उसे सोल्ड करे 25% प्रॉफिट पर, ही गेट 66 रुपी लेस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो 100 यूनिट की कोई चीज़ थी, उसने प्रॉफिट पर बेची 22%, मीन्स के 122 यूनिट्स में बेची। अब यहाँ पर देखो, अगर वो कहता वो 12% लेस में खरीदता, मीन्स के 88 यूनिट में खरीदता और उसे 25% प्रॉफिट में बेच देता, तो उनका जो डिफरेंस होता वो 66 रुपी होता। ओके। सो पहले इसकी वैल्यू निकालो जो यहाँ पर आएगी। सो कैसे निकालोगे, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। सो प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स के 4 से वैल्यू हो रही है 5। अगर 4 की वैल्यू हमारे पास 88 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो। कितना बन जाएगा, 110, मीन्स के 110 इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर 110 122 यूनिट्स में से हम अगर 110 यूनिट को कम कर दें, देन बन जाएगा 66 रुपी। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 66 रुपी ओवर 12। सो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जो कि हमने सीपी माना है 100 यूनिट। सो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, 66/12 इंटू 100। इसको काट पीट लो। सो अब हमारा आंसर कितना हो गया, 550। ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब शॉपकीपर दिया हुआ है, अबाउट एन आर्टिकल फॉर दी रुपी एक्स एंड सोल्ड एट बाई टू गेट 8% प्रॉफिट। Had the value of x decreased by 4% less, the value of y is in rupees 27 more रुपी एंड गेट प्रॉफिट लेगा 18.4% का। अब देखो x था CP, उसमें प्रॉफिट उसने ऐड किया कितना, 8%। सो कितना बन गया वो y,
एंड कहता वो 4% लेस पर ख़रीदता कोई चीज़ को और उसे 3/4% पर बेच देता, तो ठीक है, उनमें जो ज़्यादा, उनमें डिफरेंस कितना होता, 27 रुपये का। ओके, मीन्स कि जो जहाँ पर वैल्यू आएगी वो वाई से 27 रुपये ज़्यादा होगी। सो अब यहाँ पर अगर लेट कर लें एक्स को हम 100 यूनिट, और तो बाई कितना बन जाएगा हमारा 108 यूनिट 8% ऐड करने के बाद, और अगर 4% को कम कर दें देन 96 यूनिट बन जाएगा। और 96 यूनिट में अगर 18/4% प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। अब देखो 18/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 6 1/4% हम लिख सकते हैं ना। आपको ये भी पता होगा 6.25% इसको ऐसे लिख सकते हो। देन 3 into इसको कैसे लिख सकते हो, 6.25 को 1/16 जो रेशो की फॉर्म में होता है। सो यहाँ पर लिख लिया। देन 3/16 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। देन 3/16 यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स कि 16 से वैल्यू कितनी हो रही है हमारी 19, 16 की वैल्यू हमारे पास 96 है। सो एक्स की वैल्यू जो इसके नीचे 19 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काट पीट लो। देन हमारा आंसर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114। ओके जी, एक्स की वैल्यू अगर 114 आ गई यूनिट, 114 यूनिट, सो इनका डिफरेंस कितना होया 114 यूनिट माइनस 108 यूनिट इज इक्वल टू 27 रुपये। सो डिफरेंस निकाल लो, 6 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 27/6। सो निकालना क्या है हमने एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने क्या मान ली थी 100 यूनिट। सो 100 यूनिट से कर दो इसको मल्टीप्लाई। सो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 29 and 50 450। यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा 450। ओके जी, समझ गए सब कुछ। जो जे वाली है आपको याद रखनी होगी रेशो की फॉर्म में। आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी जा रहा है, लेंथी नहीं जा रहा, जब आप समझने लग जाओगे। ये समझाने के लिए मैंने एक्स वाई लिखा नहीं, डायरेक्ट आप 100 यूनिट लेट करते, उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आलिया ने मैन्युफैक्चर किया 850 आर्टिकल को एट द कॉस्ट ऑफ द 95 पैसे पर आर्टिकल एंड मार्क द प्राइस सच दैट इफ ओनली 720 आर्टिकल्स को सोल्ड कर दे देन उसे 20% का प्रॉफिट हो। इफ़ ही सोल्ड ओनली 780 आर्टिकल्स, तो बताइए उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। जो बाकी के बचे आर्टिकल हैं वो अनसोल्ड हैं और यूजलेस हो चुके हैं। अब देखो 850 आर्टिकल्स उसने 90 पैसे पर आर्टिकल में लिए, ठीक है। 720 में उसने क्या किया, अगर उसको MRP उसका इतना लिखा भी, उसको अगर उसमें बेच दिया तो 120%, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और 780 आर्टिकल उसने उस प्राइस पर बेच दिए। सो बताओ ये टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो हमें परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकालना है। सो इसको लेने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो परसेंटेज की फॉर्म में आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लेट कर लें भी जो 850 आर्टिकल है उनका प्राइस कितना है 100 यूनिट। सो 720 पर कितना MRP होगा, कितने में वो बेच देगा 120 यूनिट में। टोटल का 120 यूनिट, यहाँ पर टोटल 20% का प्रॉफिट होगा। जो भी 180-50 आर्टिकल का कॉस्ट है सभी यहाँ पर कवर कर लेगा वो, साथ ही में 20% का प्रॉफिट भी कमा लेगा। अब देखो वो 720 बेच रहा है 120 यूनिट में। सो जो 780 आर्टिकल है वो कितने यूनिट में बेचेगा, ऐसे निकाल सकते हो। x इज टू 120 यूनिट इंटू 780 ओवर 720। सो इसको काट पीट लो, कट जाएगा 6 एंड 1 3 0। सो यहाँ 130 यूनिट में उसको बेच देगा। मीन्स कि x की वैल्यू 130 यूनिट, मीन्स कि 780 आर्टिकल को वो 130 यूनिट में बेचेगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ती थी 100 यूनिट। ठीक है जी। सो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 के पीछे 30, मीन्स के 30% का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। सो इसका आंसर कितना होगा हमारा 30%। समझे भाजी, समझे बात। ये बातें हैं, आपको परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकालना है तो ऐसे निकालोगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगर नहीं आया ना देन आपको डिफ़िकल्टी पेश कर सकता है, आप इसके अंदर उलझ सकते हो। सो क्वेश्चन को पहले समझना है 1-2 बार, फिर आंसर निकालने की कोशिश करनी है। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स एंड टेलीग्राम आपके लिए बना ही हुआ है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। समझे, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी अपने आप निकाल लेना जी, आपके लिए होमवर्क है। बकवास क्वेश्चन है थोड़ा सा, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत कम चांस है भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ।
ओके जी, अपने हम निकाल लेना, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बकवास है, आपको पढ़ना है बस। अ मैन बाय द सम आर्टिकल एट द 5 फॉर ₹1 एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एट 4 फॉर द ₹1 एंड सेल एट दम एट 9 फॉर ₹2 एंड उसको लॉस हुआ ₹30 का। हाउ मैनी आर्टिकल्स सोल्ड बाय हिम। अब देखो, पहले तो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है वो, उसके पास आर्टिकल है एंड उसकी कॉस्ट है। 5 आर्टिकल्स उसने ₹1 में लिए एंड सिमिलरली सेम आर्टिकल्स, उतने ही नंबर के आर्टिकल, जैसे इक्वल नंबर आर्टिकल्स उसने 4 आर्टिकल्स ₹1 में लिए। पहले तो आर्टिकल को सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, जो 4 है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी टर्म से, यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। देन कितना बन जाएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5। सो टोटल आर्टिकल कितने बन गए हमारे, 40 आर्टिकल्स उसने ₹9 में लिए। मीन्स कि ये हमारा सीपी है। और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास दिया हुआ, उन्होंने 9 आर्टिकल को वो ले रहा है ₹2 में। 9 आर्टिकल्स को ₹2 में बेच रहा है। पहले इनको सेम कर लो। अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 360, यहाँ पर भी 360 बन गया हमारा, 9 9 81 एंड 80 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कम हो रहा है। मीन्स कि उसे लॉस हो रहा है ₹30 का। मीन्स कि जो हमारी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास ₹30 है। सो दैट्स वाई हमने निकालना क्या है, जो कितने आर्टिकल उसने सेल किए। उसने सेल कितने किए, 360 आर्टिकल। 360 इंटू 30 आप निकाल सकते हो, 0 0 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आंसर आया हमारा 10,800 हमारा आंसर बन चुका। ओके जी, पहले बस इनको सेम कर लेना, देन उसके बाद में ऐड करके फिर से सेम करना होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ने खरीदे, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ने सेल किए। देन उसके बाद में हमारा प्रॉफिट लॉस हमें डायरेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। ओके, ये यूनिट की फॉर्म में था, देन हमें रियल वैल्यू बताई हुई थी, देन हमने निकाल ली। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, लॉस परसेंट ऑफ विलफ्राइड एंड विल स्मिथ इज सेम ऑन द सेलिंग ऑफ द आर्टिकल एट द ₹2400 each. What they calculate the loss on the cost price and sold price? What is the equal to 20%, which is equal to 20%? What is the difference between their loss? अब देखो, एक तो विलफ्राइड है, ये ऐसे नाम मैंने क्यों लिए पता है आपको, विल स्मिथ। जैसे अभी हमारे करंट में आए हुए हैं, यहाँ पर विलफ्राइड कौन है, जिनको वाटर प्राइज मिला था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और विल स्मिथ कौन है, जिनको अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर मिला था किंग रिचर्ड्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर इनके पास कुछ प्रोडक्ट है, इन्होंने सेलिंग, उनको दोनों को सेल किया है। सेलिंग एसपी दोनों का सेम है। ओके जी, 2400 2400। पहले क्वेश्चन समझो, लॉस ऑफ विलफ्राइड एंड विल स्मिथ इज सेम ऑन दिस, दोनों का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, जो विलफ्राइड है उन्होंने लेकिन अपना जो लॉस है वो कैलकुलेट किया है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। जो हमारे विल स्मिथ हैं उन्होंने किया है सोल्ड प्राइस पर, उन्होंने इस पर किया है विल स्मिथ ने। उनका लॉस कितना होगा, 20% निकालोगे इसका 2400 का 480, इन्हें 480 का लॉस हुआ है। लेकिन जो विलफ्राइड है उनको लॉस होगा सीपी पर। ओके जी, मीन्स कि जो 2400 है इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यही हमारा 80% है, यहाँ पर 80% के इक्वल है 2400। कैसे, अगर हमारे पास 100% सीपी था इनका विलफ्राइड का, उसमें से 20% कम किया तो 80% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने सेलिंग प्राइस में। देन हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालना क्या है, हमने उनका डिफरेंस बताना है दोनों की लॉस का। अब 100% की वैल्यू निकाल लो, देन उनके पास में आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 और 80। सो 100% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2400 800 इंटू 100, यहाँ से कट जाएगा हमारा 300, जहाँ से 3000। एक मिनट यार, यहाँ पर 80 देन से 00 कट गया, देन 100
यानी यहाँ से 3000 बन गया हमारा। 100% की वैल्यू 3000 है और 80% की वैल्यू हमारे पास 2400 है। सो विलफ्राइड का लॉस कितना होगा निकाल सकते हो 600। यहाँ से 600 लॉस है। जो हमारे विल स्मिथ है उनका लॉस कितना है 480। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 600 माइनस 480 इज टू 120। ओके जी, ये हमारा आंसर। समझ चुके हो, थोड़ा सा गोलुआ बन गया ना। अब दोबारा से करवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब देखो अब देखो भाई, यहाँ पर हम कर लेते हैं दोनों का उन्होंने हमारे पास जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो सेम दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना 2400 दोनों का। लेकिन जो हमारे बिल स्मिथ थे उन्होंने जो अपना लॉस है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया, मींस के बेस में सेलिंग प्राइस को रखा। ठीक है, सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, इनका लॉस कितना 20%। सो इसका 20% कितना होगा 480। इनको इतना लॉस हुआ। अब लेकिन जो बिल फ्राइड है इन्होंने अपना लॉस सीपी पर कैलकुलेट किया, मींस कि अगर सीपी 100% था तो लॉस मींस कि लॉस होने के बाद 20% का। सो एसपी कितना हुआ 80%। सो 80% हमें बताया हुआ है 2400। सो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेट करने के बाद। यहाँ पर देख लो, ऐसे कैलकुलेट करोगे 3 यहाँ पर 300 और 30 यार 30 यहाँ पर। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, हमारा 3000। अगर हमारा 100% की वैल्यू 3000 आ गई देन हमारे जो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 600। या तो ऐसे निकाल लो या कैसे करो, अगर 80% की वैल्यू हमारे पास 2400 है देन 20% जो हमारा लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे निकाल लो। यहाँ पर 4 यहाँ से कट जाएगा 600, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600, जो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। जो बिल फ्राइड का जो लॉस है 600 है, जो बिल स्मिथ का लॉस है 480 है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो 120। ओके, समझे बात, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निकाल सकते हो, निकालिए इसको। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इफ द टू शॉपकीपर क्लेम दैट दे मेक द 25% प्रॉफिट ईच on the calculating it cost price and another at the selling price. If the difference between the profit is 32, selling price at the same in both case. देखो सेलिंग प्राइस दोनों का दिया हुआ है S1 SP2 दोनों का सेम दिया हुआ है। ओके जी, दोनों का इक्वल है। देन उसके बाद में वो बोल क्या रहा है, सेलिंग जो 25% एक तो CP पर कर रहा है, एक हमारा कर रहा है SP पर। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 की फॉर्म में। सो मीन्स के अगर 4 की वैल्यू कितने में हुई देन 5 में चेंज हो गई। ठीक है, मीन्स के 4 के पीछे उसे 1 का प्रॉफिट मिला, 1 का प्रॉफिट हुआ, देन जो वैल्यू हमारी एसपी की वैल्यू बनेगी वो 5 बनेगी। सो उसी तरह जो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेगा 25% प्रॉफिट, सो उसका मीनिंग क्या होगा भी जो हमारी वैल्यू सेलिंग प्राइस है वो 4 है और प्रॉफिट हमें 1 का हुआ है, मीन्स कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो 3 थी। ठीक है, अब क्या करो, जो उन्होंने सेलिंग प्राइस हमें सेम दी है तो 5 है, यहाँ पर 4 है, इनको सेम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, देन कितना बन जाएगा यहाँ पर 16 रेशियो जो हमारा इधर कितना बन जाएगा 20, नीचे 20, यहाँ पर हमारा 15। समझे बात भाई, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 16 से जा रहा है 20 की ओर, मीन के 4 का प्रॉफिट और यहाँ पर कितने का हो रहा है 5 का प्रॉफिट। सो डिफरेंस हमें बताया हुआ प्रॉफिट के बीच में। ठीक है, 5 माइनस 4 ये यूनिट की फॉर्म में है ना, सारा ये यूनिट की फॉर्म में दिया हुआ है। देन उसके बाद में इक्वल टू 32 रख दोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। देन निकालना क्या है, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, अब 20 की वैल्यू निकाल लोगे, 20 × 32 कितना बन जाएगा हमारा 640। समझे बात भाई, सिंपल क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट हो तो वही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई शर्माने की बात नहीं। अगर पता आप मुझे बताओगे देन आपको भी पता चलेगा भी क्या डिफ़िकल्टी मुझे पेश आ रही है। ठीक है, देन मैं भी उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करूँगा भी, ये कंटेंट मैंने कैसे करवाना है, आपको कुछ अच्छे एग्जांपल लेकर आऊँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें उसे। ठीक है, अब देखो हाउस है, वो एक शॉप है, एक शॉप है, सोल्ड करते हैं 1 करोड़ में। देन ईच ऑफ द हाउस गेट 20% लॉस ऑन दी जो शॉप है 20% प्रॉफिट है। ठीक है जी, अब देखो
दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ हमारा शॉप वो सेम है 1 करोड़। रेशियो की फॉर्म में देखो 20% लॉस होगा कहाँ पर, हाउस में, ठीक है जी। कितने में, मीन्स के 1/5 लिख सकते हैं, मीन्स के 5 की प्रोडक्ट हमने 4 में बेच दिया, ठीक है। अगर जो हमारी शॉप है वहाँ पर 20% हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मीन्स के हमने 4 की आइटम 5 में बेच दी। सिंपल बात समझे भाई, नहीं 5 की आइटम हमने 6 में बेच दी, ठीक है। यहाँ पर देख लो 5 की आइटम हमने 6 में बेच दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, जो सेलिंग प्राइस है हमारा क्या सेम है। सो यहाँ पर वही बात सेम कर लो पहले इसे, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 30 रेशियो, यहाँ पर कितना 24, इधर बन जाएगा 20, यहाँ पर 24, ये सेम आ गया। अब देखो क्या निकालना है हमने, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका नेट इफेक्ट हमने बताना है, समझे बात। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर 50 की आइटम, दोनों की सीपी कितनी थी 50, बेची कितने में टोटल, दोनों को सम करने के बाद 48 में, समझ रहे हो। ये बात जो लिखी हुई है मैंने, ये आप समझ गए। 6 अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया देन बन जाएगा हमारा 30, यहाँ को 4 से इससे किया देन बन जाएगा हमारा 20, ठीक है। ये बात सही समझ गए हो। सीपी हमारा 50 आ गया, देन सेलिंग प्राइस हमारा 48 आ गया, मीन्स कि उसे 2 का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, ठीक है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। लेकिन हमें जो 24 की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है, 24 की वैल्यू कितनी बताई हुई है हमें, 1 करोड़, समझे जी। अगर 24 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 करोड़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1/24 करोड़ होगी, और जो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2/24 करोड़ होगी, मीन्स के 1/12 करोड़ हमारा क्या होगा, ये इसका आंसर, ये हमारा लॉस हुआ, समझे बात भाई। ओके, नेट जो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द होल, लॉस इन दी होल कैसे निकालना है, सो हमारा 1/24 ही आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर जो 2 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी थी, नहीं यही आएगा, सॉरी थोड़ा सा 1/12 ही हमारा करोड़ आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी डाउट हो छोड़ो यार। ऑन सेलिंग दी 18 आर्टिकल फॉर द रुपीज 1680 में बेचा, अ मैन गेट लॉस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 3 आर्टिकल्स। जो क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे लिखते चलो, देन आंसर निकल जाएगा। हमारे पास जो लॉस दिया हुआ है सीपी ऑफ 3 आर्टिकल दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है हमारे पास सीपी, अगर उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे देन हमारा लॉस होता है भाई, सभी को पता है ना। सेलिंग प्राइस कितने का दिया हुआ है हमारे पास उन्होंने 18 आर्टिकल का, और जो हमारा सीपी कितना होगा वो भी 18 आर्टिकल का, दोनों को माइनस करने के बाद हमारा लॉस बनेगा, वो लॉस हमें बता दिया उन्होंने सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स, ठीक है। तो सीपी वाली टर्म के साथ सीपी वाली को माइनस कर दोगे, 18 - 3 देन एसपी ऑफ 18, ठीक है। ये बात यहाँ पर सीपी ऑफ 15 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 18, सो हम निकाल सकते हैं सीपी ओवर एसपी कितना बन गया हमारा 18/15, सो काट पीट लो को 6/5 आ गया। अगर हमारा सीपी 6 है तो एसपी कितना है हमारा 5, सिंपल सी बात हुई। एसपी हमें दिया हुआ है उसने 18 आर्टिकल का, 18 आर्टिकल का कितना दिया हुआ उसने, 5 की वैल्यू हमारे पास 1680 दी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा सीपी कितना होगा, पहले सीपी निकाल लो, सीपी निकालो, सीपी निकालने के बाद उसको 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 18 आर्टिकल का सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक है। सो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1680, सो देन 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज 6 × 1680/5, ये तो बन गया हमारे 18 आर्टिकल का। अब एक आर्टिकल कितना होगा 1/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से इसे डिवाइड कर दो मेनली, तो 3 5 6 0, यहाँ से फिर कट गया 1 1 और 2, 112 हमारा आंसर बन चुका, समझे भाई। चलिए नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसऑनेस्ट डीलर है हमारे पास, वो सेल करेगा एक गुड को एट द 10% प्रॉफिट, बट यूज द वेट ऑफ 160 ग्राम इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम। अब देखो 200 ग्राम की कोई प्रोडक्ट है, वो उसको उसमें से तोड़ कम रहा है, मीन्स कि उसे 160 ग्राम ही दे रहा है, 40 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है,
समझे बात भाई। लेकिन वो कह कर ले रहा है भी मैं 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मीन्स कि 220 रुपये ले रहा है, इसका 10% इसमें ऐड कर दोगे 220 बन गया। मीन्स कि देखो वो 200 SCP वाला प्रोडक्ट जिसका 200 CP है उसके वो 220 रुपये ले रहा है, मीन्स कि 10% प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ ही में एक चालाकी कर रहा है और 40 ग्राम कम तोल रहा है, मीन्स कि प्रॉफिट उसको यहाँ से भी होगा, प्रॉफिट इसको यहाँ से भी होगा। या तो ऐसे निकाल सकते हो, इसको कैसे निकालोगे, अगर जहाँ पर निकालना हो प्रॉफिट 40, उसका CP 160 वाली प्रोडक्ट उसने दिया ना, इतना प्रोडक्ट उसको दिया तो इसकी कॉस्ट प्राइस 160 × 100, जहाँ से बन जाएगा हमारा 1/4 मीन्स के 25% प्लस जो 10% जो है वो नेट परसेंटेज आप निकाल सकते हो 25 × 10/100, जहाँ से 37.5% बन जाएगा। ये तो ऐसे निकाल लो, नहीं कैसे करो, जो हमारी ये बनी हुई है ना ओकेशन, यहाँ पर देखो, देखो ये बात जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको समझ आ चुका होगा भी 200 जो भी CP वाला प्रोडक्ट है वो 220 में बेच रहा है, पहले 10% प्रॉफिट हुआ, लेकिन 200 की बजाय वो 160 बेच रहा है, मीन्स कि उसका अपना खर्चा कितने पर हुआ 160 पर, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना हुआ 40 पर, 40 ग्राम यहाँ पर और 20 ग्राम यहाँ पर 60 ग्राम। सो इसको डायरेक्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको काट पीट लो, देन बन जाएगा 3/8 × 100, सो कितना बन जाएगा हमारा 37.5%। ओके, निकल चुका, नहीं निकला तो दोबारा पढ़ने के बाद अपने आप निकालने की कोशिश करो भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अपने आप निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देख लो जी, यहाँ पर लॉस होगा, वही बात है, इसको ऐसे करो 90 सेंटीमीटर दे रहा है, मीन्स कि उसे यहाँ पर 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का उसे प्रॉफिट हो रहा है मेनली, ठीक है। वो बोल रहा है भी जो अगर मैं 100 सेंटीमीटर बेच रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं आपको 16% कम कर कर दे रहा हूँ रेट, ये 84% पर बेच रहा हूँ मैं, 84% पर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 84 सेंटीमीटर का रेट लगा रहा हूँ, जो 84 सेंटीमीटर मेरे पास आया है उसका मैं 100 सेंटीमीटर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे बोल रहा है उसको, लेकिन रियलिटी में ये 10 सेंटीमीटर कम तोड़ रहा है, मीन कि 9 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका अपना कॉस्ट किस पर लगी 90 सेंटीमीटर पर, ठीक है जी, 90 सेंटीमीटर पर इसकी कॉस्ट लगी, तो इसका नेट लॉस कितना होगा, यहाँ से लॉस कितना हो रहा था इसका 16 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, सो मीन्स कि नेट लॉस इसका 6 सेंटीमीटर ही हुआ ना। सो हम 6 सेंटीमीटर ओवर 90 × 100 से हम आंसर निकाल लेंगे 2/3, मीन्स कि 20/3 आंसर बन जाएगा। 20/3 का मतलब क्या है 16 2/3 लॉस, समझे, पल्ले पड़ा भाई, लगता है यार, मुझे तो लगता है पड़ गया होगा, लेकिन अगर चाहते हो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी आपको, क्यों, अब वो रिवीजन के लिए है, सभी बातें मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ये तो प्रैक्टिस बैच है, एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर का उसने क्या किया 90 सेंटीमीटर तोल दिया, मीन्स के 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बोल क्या रहा है, अगर मैं आपको 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ तो मुझे 84 सेंटीमीटर का ही मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, 84 सेंटीमीटर के, मीन्स कि यहाँ से नेट लॉस कितना उसे हो रहा है 16 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का लॉस हो रहा है उसको, उसके पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन रियलिटी में कितना हो रहा है 6 सेंटीमीटर का, इन दोनों को माइनस करने के बाद। सो उसका खर्चा कितने पर आया 90 मीटर पर, देन जो उसको लॉस हुआ जे लिख लो, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, देन आंसर निकाल लोगे। देन उसके बाद में चलो डिसऑनेस्ट डीलर है वो 20% ऑन दी बाइंग, 20% ऑन दी उस पर सेलिंग पर चीट करेगा। अब क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा वो 25% का ऑन दी कैश पेमेंट। देखो किधर गया, यहाँ पर 100, हमारे पास कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, वो क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, मीन्स कि 80 ग्राम ही उसको दे रहा है, और बाइंग की वक्त क्या है, मीन्स कि बाइंग के वक्त वो यहाँ से 100 वाली चीज़ को 120 में बेली बेच रहा है वो, ठीक है, ये तो ये बात हुई। देन वो कहता है वहाँ से 25% डिस्काउंट करेगा, मीन्स कि 25% डिस्काउंट करने के बाद कितना बन जाएगा, ये
इसका 25% निकालोगे कितना बन जाएगा, 12 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 कम कर दो, मीन्स के वो कितने के पैसे ले रहा है, 90 की। ठीक है, अब वो 80 वाली चीज़ 90 में बेच रहा है, तो नेट इफेक्ट कितना होगा, 10/80 इंटू 100, सो 12 सही 1/7% हमारा आंसर बन जाएगा। समझे कुछ? अब देखो 100 सेंटीमीटर को 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट था, लेकिन उसने चीट किया बाइंग के वक्त, उसने 100 सेंटीमीटर के उन्हें 80 के खर्चे पर ही उसने ले लिया। ठीक है, चीट ऑन दी बाइंग, उसने 80 रुपये में ले लिया वो ये प्रोडक्ट, 80 रुपये में वो प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को 120 जहाँ से 120% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा। नहीं यार ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, कैच है। इसको हम इस पैटर्न जे 1 मिनट देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसको छोड़ो, हम लास्ट में करेंगे इसको चेक कर दोबारा से, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर। इसमें क्या है ना, वो एक तो मैंने क्या सीपी होता है, एक एसपी होगा। ठीक है, सीपी पर वो उसने क्या किया, लेते वक्त लेनी थी 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो वही प्रोडक्ट उसने 80 में ले लिया, मीन्स कि 10% उसको 20% का प्रॉफिट तो यहाँ पर हुआ। अब वो बोला क्या करता है वो, और अगर वही प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का उसने 100 ग्राम लिया होगा, देन वो ग्राहक को जो किसी को बेच रहा है, देन वहाँ भी उसको 20% का प्रॉफिट वहाँ से कमा रहा है वो। ठीक है, देन वो डिस्काउंट दे रहा है 25% का। निकलेगा तो ऐसे ही, या तो इसको ऐसे निकाल लेना डायरेक्ट, जो हमारा नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला होता है ना, नेट इफेक्ट में क्या होगा, 20 का प्रॉफिट प्लस 20 का प्रॉफिट प्लस 20 इंटू 20 ओवर 100। सो यहाँ से कितना बन जाएगा, 44%, लेकिन इसमें से उसने डिस्काउंट दिया कितना, 25% का। सो यहाँ से 44 इंटू 25 ओवर 100, सो यहाँ से 4 इनसे 11, सो यहाँ से इसको माइनस कर लो, देन कितना बन जाएगा हमारा 5, देन 15 4 9 19 माइनस 11। ठीक है, कितना बन जाएगा हमारा 8%। सो हमारा आंसर कितना आएगा, 8%। यहाँ से 8% बन रहा है, यहाँ से 12/1/4% बन रहा है। सो इसको हम चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसको छोड़ दो। सो नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा वहाँ पर मैं प्रॉपरली इसके बारे में आपको डिटेल में करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन 1-2 और होंगे, सो इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो क्वेश्चन को। ओके जी, इसको 2 पैटर्न है इसके, ये थोड़ा सा पहले डाउट में रह गया मेरे क्वेश्चन, मैं देख करना भूल गया इसको। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, इसको स्टार मार्क को, क्वेश्चन गलत लग रहा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट चलते हैं, ऑन सेलिंग दी आर्टिकल फॉर द ₹24 आ शॉपकीपर गेट द लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या है, जितना कॉस्ट प्राइस होगा हमारे पास, लॉस का भी उतना ही % होगा। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 30, देन लॉस परसेंट कितनी होगी, 30%। सो इस तरह का है ये। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन की तरह से करना, ऑप्शन में जैसे CP माइनस लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, समझे बात। ये तो सेलिंग प्राइस हमें 24 दिया हुआ है, सो हम 60 जो हमारा CP है इसमें से हम अगर लॉस निकाल दें, मीन्स कि 60% ऑफ 60 कितना हुआ हमारा 36, निकालने के बाद वो कितना बन जाएगा 24। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर 40 का अगर हम क्या करें, इसका 40% निकाल दें, 40% कितना होगा 16 निकालने के बाद 24 बन जाएगा। सो ये भी हमारा आंसर बन जाएगा। सो इन दोनों का आंसर ये हमारा 60 और 40 है। सो इधर 60 और 40 ये हमारा आंसर बन जाएंगे। अगर डिटेल में करना चाहते हो तो देखो, डिटेल में अगर CP माइनस लॉस इजिकल्स टू SP बनेगा ना, CP की वैल्यू हमारे पास X रख ली हमने। सो SP जो लॉस कितना है, X% ऑफ X इजिकल्स टू SP। अब देखो, अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% ऑफ X लिख सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। सो X कॉमन निकालो, 100% 100 प्लस X% इजिकल्स टू SP। समझे जी। अब यहाँ पर जो परसेंट की वैल्यू यहाँ पर इधर ले जाओगे, SP हमें दिया हुआ है 24 100 बन गया, X 100 प्लस X इजिकल्स टू 24 100। सो यहाँ से आप यहाँ पर पुट करोगे देन तो भी निकाल सकते हो, वही बात यहाँ पर बन जाएगी। तो डायरेक्ट हम वहाँ से जो हमारे दिमाग में है सीधा इसकी परसेंटेज निकाल कर भी निकाल सकते हो। समझे बात भाई, समझ में आई ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। इफ़ सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है ये, किसी आर्टिकल को सेल किया, बिकम डबल, जो सेलिंग प्राइस उसका डबल कर दिया मैंने, तो नेट जो उसका प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस को मैंने डबल कर दिया, मैंने गुना 2 कर दिया, तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। समझे बात। व्हाट इज नेट प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर सेल करते हैं, देन हमारा जो नेट जो प्रॉफिट कितना होगा। सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पर ये बात है, जहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर मैं इसको SP इसका डबल कर दूँ, मीन्स कि 2SP कर दूँ, देन हमारा प्रॉफिट कितना बन जाएगा टोटल यहाँ से 3P। समझे जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, ये कितना था हमारा पहले 1, अब 2, जहाँ पर CP प्लस प्रॉफिट होता ना, प्रॉफिट कितना हमारे पास पहले कितना P था, अब CP प्लस प्रॉफिट कितना हमारे पास 3P। समझे भाई। अगर हम CP को 100 मान लें, दोनों प्लस ऊपर भी नीचे भी, देन 1/2 100 प्लस P ओवर 100 प्लस 3P बन गया, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकते हो, 100 प्लस 3P इज इक्वल्स टू 200 प्लस 2P, यहाँ से बन जाएगा P एंड देन P इज इक्वल्स टू 100 बन गया। P की वैल्यू अगर 100 आ गई, ठीक है, SP की वैल्यू 100 आ गई, मीन्स कि अगर प्रॉफिट 100 है हमारा, तो SP कितना होगा 200 यहाँ पर, ठीक है। अगर SP हमारा 200 होगा, सो जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट था मीन्स कि 100 ओवर 200 इंटू 100, सो कितना बन जाएगा हमारा 50%। ये क्या हुआ, नहीं यहाँ पर 100 है ना, कैसे देखो, जो हमारा प्रॉफिट है 100, CP हमने लेट किया था 100, सो हमारी P की वैल्यू कितनी आ गई 100, सो प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100, सो इसको काट पीट कर हमारा कितना बन गया 100% हमारा आंसर। ओके जी, जो गलतियाँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो आप पेपर में नहीं करनी है हमने, सो इसलिए मैं पहली कर दिखा रहा हूँ आपको। ओके, सो ऐसी गलतियाँ पेपर में मत करियो। ओके, चलिए आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ अलाउ डिस्काउंट ऑफ 15% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है शॉपकीपर एंड गेट द प्रॉफिट 19%। देखो, अब देखो कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, एक तो MRP होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है, एक कॉस्ट प्राइस होती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियरली बताया था, ठीक है। डिस्काउंट किस पर देगा, MP पर। MP का अगर मैंने 15% डिस्काउंट दिया, मीन्स कि 85% पर बेचा मैंने, तो इज इक्वल टू कितने में होगा, प्रॉफिट हो रहा है 19% का। व्हाट इज द प्रॉफिट इफ डिस्काउंट चेंजेस टू 10%। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मीन्स कि सेलिंग प्राइस का कितना हो रहा है 119%, ठीक है। अगर मैं जो हमारा मार्केट प्राइस का उसका 85% कर दूं और CP का हमारे कॉस्ट प्राइस का 119% कर दूं, देन क्या बन जाएगा हमारा, दोनों की टर्म्स इक्वल आ जाएंगी ना। सिंपल सी बात है यार, ये तो समझ के नहीं। एज अ जनरल नॉलेज की बात है भी, मैं किसी चीज़ पर डिस्काउंट दे रहा हूँ, देन उसका ये अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया 15%, अगर उसका मैं 85% जो रह गया उसकी वैल्यू और हमारा प्रॉफिट आने के बाद जो वैल्यू CP का जो 119% क्या सेम होगा ना, आ गया ना। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, MP ओवर CP कितना बन जाएगा हमारा 119/85। सो इसको काट सकते हो, 17 के टेबल पर जाएगा हमारा 5 एंड देन इसके बाद में 17 17 7/5 आ गया। अगर हमारा MP 7 था और CP 5 है, ठीक है, कहता वो डिस्काउंट अगर चेंज कर दें हम टू 10%, अगर डिस्काउंट हम चेंज कर दें 10%, मीन्स कि 90% में बेचना हो, देन निकालना क्या, हमने प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, CP इंटू यहाँ पर X की वैल्यू, वही बात है। अब देखो जो MP ओवर CP का हमारे पास रेशो आ चुका, सो MP ओवर CP इज इक्वल टू X ओवर 90
यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, देन MP/CP का रेशो कितना है 7/5 इज इक्वल टू x/90 इंटू 100। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, x की वैल्यू निकालो। सो 7 इंटू 90/5 बटे यहाँ पर 100 आ गया, जहाँ से 0 से 0 कट गया, देन 49/50 इन, ठीक है ये क्या होगा, ये तो गलत होने वाला लगता है भाई। यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर गलती होगी हमारी, 90 यहाँ पर 100 एंड देन इसके बाद में 7/5 हमारे पास MP/CP का रेशो था, और ये यहाँ पर था x की वैल्यू 90 इंटू 7 देन 5 इंटू 100 यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ पर x की परसेंटेज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काट दो, 7 इंटू 90/50, सो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 एंड 8, 70 प्लस 56, 6 7 5 12, 126 बन गया, मतलब 26% हमारा प्रॉफिट है। सो यहाँ पर देखो मेनली तो मैं गलत कर गया था, यहाँ पर x/100 लेना था हमने, यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में लिया है तो परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पर लेना होगा, देन हमारा ये कट जाएगा 100 से 100, सो हमारा कितना बन जाएगा MP/CP x/90। सो हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाली वैल्यू मिटे दो, यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है जी। अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 90 इंटू 7/5, इसको काट पीट लो, देन कितना बन जाएगा 18, देन 70 प्लस 56 कितना बन जाएगा हमारा 126। 126% होगा CP का, मीन्स के 26% होगा इसका प्रॉफिट, समझे जी। चलिए आगे। सो इसको ध्यान में रखना, मीन्स के जो किसी मार्केट प्राइस का हम 85% पर बेचें तो प्रॉफिट हमारा CP पर कैलकुलेट होता है, सो उसका उतना इसके इक्वल होगा। या डायरेक्टली अगर कहीं जगह पर आपको ऐसे दिखाई देगा MP/CP, यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसे एक फार्मूले के रूप में दे देंगे, जहाँ इस तरह से दे देंगे, आप कैलकुलेट कैसे मर्जी कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं से भी आंसर निकाल दोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझोगे आंसर निकालोगे, और क्या। इफ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, किसी भी चीज़ का हमें 20% डिस्काउंट गिवन है और मार्केट प्राइस आर्टिकल शॉप के ऊपर प्रॉफिट ले रहा है 20%, वट इज हिज प्रॉफिट इफ द डिस्काउंट ऑफर बाय हिम इज चेंज टू 30%। निकालोगे, अपने आप निकालोगे भाई, वही बात है, वही 2 बारी हमारा फार्मूला लगेगा जो MP/CP वाला, 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, एक बार जहाँ से क्वेश्चन निकालोगे देन MP/CP फिर से निकालोगे, ओके। सो अपने आप निकालना, ये आपके लिए होमवर्क है, देन आपको पता चल जाएगा भी आपको मेरा समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, मुझसे नहीं पूछोगे किसी और से पूछ सकते हो। आज शॉपकीपर गिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर निकालने की कीजिए कोशिश के, जो आपको दिखाई दे रहा है भाई कि ये आज शॉपकीपर गिव दी 4% डिस्काउंट दे रहा है एंड एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री विद दी एवरी 15 आर्टिकल बाउट एंड स्टिल ही गेन दी 35%। सो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। सो डिस्काउंट पहले 4% दिया और साथ ही में एक डिस्काउंट वो और दे रहा है, देखो 1/16 आएगा यहाँ पर, क्यों, उसने टोटल खरीदे तो आप 16 का उसे खर्चा पड़ा, लेकिन वो इसमें से एक को डिस्काउंट दे रहा है, मीन्स कि 1/16 जो भी आर्टिकल है इतना % वो डिस्काउंट और देगा, समझे बात भाई। 1/16 को आप कैसे लिख सकते हो 6.25%, 6.25% एंड 4% का डिस्काउंट, टोटल जो हमारा डिस्काउंट कितना बन गया, ये हमारा डिस्काउंट 4% प्लस 6.25%, ये टोटल डिस्काउंट कितना बना 10%, 10.25%, समझे बात भाई, पल्ले पड़ रही है भी। हमने ये कैसे किया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, अगर मैंने ये ऐसे लिख दिया
ये हमारा क्या है, ये प्रॉपरली यहाँ पर गलत हो सकता है ये पैटर्न। क्यों? अब सोचो, मैंने 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर मैंने 4% डिस्काउंट दिया, 26 की बन गई वो, और साथ ही में मैंने 1/16 का डिस्काउंट और दिया, मीन्स के 16 वाला प्रोडक्ट मैंने 15 में सेल किया। ठीक है, अब ये 16 वाला प्रोडक्ट है, 16 की वैल्यू को 96 में है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? इसको काट लोगे देन बन जाएगा हमारा 6। ठीक है, देन यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60, देन 30, 90 बन जाएगा। सो 15 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 90। सो हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगी वो 90 आएगी। ओके, सो अगर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे देन फिर भी निकाल सकते हो नेट इफेक्ट वाला फार्मूला, जैसे हमारा डिस्काउंट होता है ना, -4 -6.24 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे देन बन जाएगा 25/100। सो कितना बन जाएगा? +25/100 एंड यहाँ पर -10.25, इनको माइनस करोगे देन बन जाएगा -10%। -10% का डिस्काउंट देंगे, मीन्स के जो MP है हमारा मार्केट प्राइस है उसका 90% पर बेचेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? 135% होगा किसका? CP का। ठीक है जी, ये प्रॉफिट बताया हूँ ना हमें 35%। सो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड दी मार्केट प्राइस इज दी वट परसेंट अबव होगी। सो अगर हम इसे 100 मान लें, CP को 100 मान लें, तो MP कितना होगा? देखो, इसको मैंने 100 मान लिया, सो 100 से 100 कट गया, देन 0 से 0 कट गया, देन उसके बाद में 9 से इसको काट कर देखो 1 यहाँ पर बन जाएगा 5, देन बन जाएगा 150। सो अगर CP की वैल्यू हमारी 100 थी तो MP की वैल्यू कितनी आई? 150। सो 50% ये ज़्यादा है। ओके, समझे बात भाई? सिंपल क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्या है? CP से MP 50% ज़्यादा है। समझे तो चुके हो ना, ये रिजल्टेंट मैंने निकालना पड़ेगा पहले, फिर ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, अब पर्सन परचेज आ साड़ी, एक साड़ी को परचेज किया फॉर द ₹1710 में उसको परचेज किया, आफ्टर अवेलिंग द नेट डिस्काउंट ऑफ 1285 का उसके डिस्काउंट मिला, 1285 का उसे डिस्काउंट मिला। अब निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट द सारी शॉपकीपर उसने उसको दिया। डिस्काउंट कैसे निकालोगे? यहाँ पर जो MP है, जो हमारे पास X है, हमें बताया नहीं हुआ, डिस्काउंट हमें बताया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें बताया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर मैं MP को 100 मान लूँ, ठीक है जी, और 100 मान लूँ तो फिर भी निकाले, ये तो हमारे पास टर्म दी हुई है ना, यहाँ पर 100 मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MP और SP का डिफरेंस, MP माइनस SP, जहाँ पर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जहाँ पर होता है ना, इंटू 100, वो क्या होगा हमारा? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट कितना दिया? 1285 ओवर जो MP हमें X आ गया जहाँ पर 7710 इंटू 100। सो यहाँ से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। समझे बात भाई? इसको कैलकुलेट कर लेना, देन आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकलेगा? X की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, X की वैल्यू कैसे? इन दोनों का सम कर दो, X की वैल्यू निकल जाएगी। 5 यहाँ पर, देन यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, देन यहाँ पर 8। इसकी वैल्यू कितनी थी? इन दोनों का नहीं यार, गलत कर रहा हूँ भाई, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। यहाँ पर माइनस नहीं होता, यहाँ पर इसकी जो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो, थोड़ी सी ना गर्मी के कारण ना दिमाग कम कर रहा है। यहाँ पर देखो, जो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होती है, कैसे होता है? MP माइनस SP ओवर MP इंटू 100, ऐसे निकलती है ना। सर इनका माइनस करने का 1285 बन गया। ये तो MP हमारे पास दिया होगा कितना? 8995 इंटू 100। सो डायरेक्ट निकल जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लेना अपने आप। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आइटम है कॉस्ट ₹200 इज बीइंग सोल्ड एट 10% लॉस, दी उसको 5% फर्दर रिड्यूस कर दें, देन सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये आपके लिए होमवर्क है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। आप 100 मान कर लेट कर सकते हो, उसको आंसर निकाल सकते हो। देन उसके बाद में आई बाउट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹480 एंड आई लॉस्ट 1 एट लॉस ऑफ 15%, अदर एट द प्रॉफिट ऑफ 19%। ठीक है,
ठीक है। देन आई फाउंड दैट ईच आर्टिकल वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस दी, उसे बताना है हमने कॉस्ट प्राइस, वही है 15% को आप कैसे लिख सकते हो 3/20 एंड जो हमारा 19% है इसको रेशो की फॉर्म में लिख लो 19/100 लिख लो। ओके, सो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो तो 100 से होगा 119 की तरफ, जहाँ पर जो हमारा लॉस हुआ मीन्स के 20 से 17 रह गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बोला, वो सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है मीन्स की दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सो इसको आपको दिखाई दे रहा होगा 7 का जो मल्टीपल है जी, 7 का मल्टीपल 7 से है ना, देन यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो मीन्स के यहाँ पर 140, यहाँ पर 117 इनकी 119 मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम बन गया। अब सेलिंग प्राइस सेम बन गया, देन हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जो हमारा इन्होंने क्या क्या है 240 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 480। ठीक है, सो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2। सो मीन्स के जो हमारा फर्स्ट वाला आर्टिकल था वो था 280 का और जो दूसरे वाला था वो 200 का, जो निकाल सकते हैं 280 200। नहीं तो क्या करो, पहले इसको सब करने से पहले ना इसको चेक कर लेना 480 दोनों का सम 480 बन रहा है। अगर नहीं बन रहा होगा, कई बार तो ऐसे होता है डायरेक्ट वो बता देता है 480 यहाँ पर बन नहीं रहा होता, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर होता है। समझे बात। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहीं तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो हमारा एक क्वेश्चन रह गया, मैं वो आपको करवा रहा हूँ, फिर चलते हैं हम करेंगे यहाँ पर हमारी वीडियो को अंत। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, वो अलाउ द डिस्काउंट 15%, ये नहीं था, ये नहीं था, वो था 1/, हमने एक आर्टिकल, ये नहीं, जे वाला क्वेश्चन था। हम ये इसको करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा आपके लिए। अब देखो, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो चीट करता है 20% ऑन बाइंग एंड 20% चीट करेगा वो सेल करते समय। अब वो डिस्काउंट भी देता है 25% का। अब देखो 100 वाली चीज़ उसने 80 में खरीद ली, मीन्स के 20% का प्रॉफिट तो वो यहीं से ले आया। देन वो 100 वाली चीज़ को बेच रहा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट तो 80 वाला दे रहा है, मीन्स के अब देखो जहाँ पर 20 का प्रॉफिट होगा उसे 80 के पीछे, देन इसको डिवाइड कर लो, मीन्स के यहाँ पर 25% का प्रॉफिट वो यहाँ से ले लेगा। ठीक है, 20% चीट कर रहा है वहाँ जहाँ पर, मीन्स के 20% कम दे रहा है उसकी वैल्यू से। सो उसको टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना होगा 25%। समझो बात, वही जो जितने का हमारा प्राइस होगा वही वैल्यू देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नेट जो प्रॉफिट निकलेगा कैसे निकलेगा, 20% प्लस 25 प्लस 25 इंटू 20/100। सो यहाँ से निकाल सकते हो, देन 5, यहाँ पर 50% का प्रॉफिट उसे यहाँ से हो गया। देन वो डिस्काउंट दे रहा है 25% का, यहाँ से 25% माइनस कर दो, -50 इंटू 25/100। सो यहाँ से 2 एंड 12.5। सो इसको 25 माइनस 12.5 मीन्स हमारा बन जाएगा 12.5 आंसर बन रहा है। पहले भी 12.5 आंसर बनाया था ना हमने यार, फिर से गलती कुछ और ही बन रहा है जी, देखना पड़ेगा। नेट इफेक्ट निकालने के बाद ये बन रहा है, लेकिन मैंने अगर दूसरे पैटर्न से कर रहे थे देन वो गलत पैटर्न था हमारा। ये पैटर्न सबसे सही पैटर्न है भाई हमारा, इसका आंसर 12 सही 1/2 ही आएगा। क्यों, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जो चीट को डायरेक्ट ही लगा रहे थे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर 25% है नेट, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, ये 20% दिखने वाला रीजनल में 25% है। अब कैसे है मैं आपको प्रॉपर्ली दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो कभी भी आपको डाउट ना रहे इस चीज़ का। अब देखो कोई भी 100 रुपये का प्रोडक्ट, वो कोई चीज़ थी उसने 80 में ले ली, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ। अब वो 100 रुपये का प्रोडक्ट वही बेच रहा है, बेचते समय क्या क्या, मान लो 100 ग्राम था, उसने क्या किया, उसको कम तोल दिया, मीन्स के 80 तोल दिया, मीन्स के 20% उसने कम तोल दिया, मीन्स के 20% का यहाँ पर उसे यहाँ से जैसे 100 का 20% कम तोड़ा, मीन्स के 80 ग्राम तोड़ा, मीन्स के टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20/80 इंटू 100। सो कितना बन गया 25% का प्रॉफिट उसने यहाँ से लिया और 20% का प्रॉफिट उसने यहाँ से लिया। सो यहाँ का नेट निकल जाएगा। देन उसके बाद में जो डिस्काउंट होगा वो निकालेंगे इससे साथ उसके बाद में, ठीक है। सो यही हमारा यहाँ पर आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो भी बता सकते हो भाई। कुछ क्वेश्चन आज हमारे कॉम्प्लिकेटेड थे मैं मानता हूँ,
लेकिन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उलझ सकते हो। जैसे मैं उलझ रहा था, मैं तो आपको बताऊं, ठीक है जी, मुझे पता है क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार ना फ्रस्ट्रेशन के कारण आप गलत कर सकते हो। जो गलती सिली मिस्टेक्स मैं कर रहा था, वही सिली मिस्टेक आप पेपर में कर सकते हो। सो उनसे दूर रहना, ताकि कि आपका कोई भी पेपर क्लियर हो पाए। क्यों, अपने सारे हमारे प्रॉफिट लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ से निकाल कर कोई क्वेश्चन यहाँ से आगे नहीं आएगा यार। यहाँ पर सभी कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो हमारे चैनल को, ताकि जो आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।